दरबार शरीफ हुजूर दाता, आप उनकी बैक साइड पे आपका घर है, ये आपकी क्या लगती है? आपकी वालदा मोहतरमा है, यानी इनके कदमों तले आपकी जन्नत भी है, आपकी माँ है। अब मुझे बताएं कि आपकी अम्मा जी को बीमारी क्या थी, कितने अरसे से थी, और यहाँ पर आके इनकी बीमारी कितनी ठीक हो चुकी है? माशाल्लाह इनके गुर्दे बिल्कुल ठीक हो गए। इनको बीमारी क्या थी? वो भी सारे बीमारी इनको गुर्दों की थी, गुर्दे इनके खराब थे, डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ था, एक दम करवाया था, दूसरे दम पे जब हम आए थे माशाल्लाह ठीक हो गए थे। माशाल्लाह, यानी डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था। सुन रहे हैं सारे, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, गुर्दों का मर्ज था, और जब डॉक्टर बस कर जाएं, वहां वली कामिल की निगाह चली करती है, वहां वली कामिल का दम काम करता है। जहां ये अंग्रेजी दुआइयां बस कर जाती हैं, वहां वली कामिल की पड़ी हुई नादे अली का फैज़ जारी हो जाता है। अब मुझे बताएं कि आपकी वालदा कितनी ठीक हो चुकी हैं 100 में से? माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ठीक हो गई हैं, बहुत बेहतर, तंदुरुस्त हैं, बहुत ज़्यादा। 100 में से 80% ठीक हो गई हैं, 90% माशाल्लाह ठीक है। ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, हुजूर की खत्मे नबुव्वत के सदके से आस्ताने तो बहुत से हैं, पीरखाने तो बहुत से हैं, मुझे ईमानदारी के साथ बताओ कि आस्ताने आलिया पतियाटा शरीफ वो वाहिद आस्ताना है जहां सब बस कर जाएं, सबकी इंतहा हो जाती है, वहां से शिफा की इब्तिदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। अब आप मुतमईन हैं, इन अवाम को, ये जो सुनने वाले हैं और कैमरे की आंख भी देख रही है, लोग पूरी दुनिया से आपको देख रहे हैं, उन लोगों के लिए पैगाम क्या है कि जो लाइलाज बीमारियों से तंग आकर घरों में बैठ चुके हैं, जो मुख्तलिफ आस्थानों पे बैठ के थक चुके, हार चुके हैं, अपना माल लुटा चुके हैं, जाया कर चुके हैं, उनके लिए क्या पैगाम दे रहे हैं? माशाल्लाह इधर आए, इधर हर चीज़ का इलाज है, बेशक। कोई पैसा आपसे लिया हो? नहीं, कोई पैसा कोई नहीं, बकरे शकरे की डिमांड की? कोई शय की डिमांड इसी नहीं, हवाले से कोई डिमांड किसी चीज़ की डिमांड नहीं। आपका पैगाम यही है, और यहाँ से मोहब्बत का पैगाम है कि मेरे भाई के जज्बात ये हैं। मैं जरा थोड़ा सा, आप साइड पे हो जाएं। अम्मा जी, आप मुझे बताएं, अपनी जुबानी बताएं कि आपको गुर्दों का मर्ज था, आपके साहिबजादे ने बताया है, और ये जो गुर्दों का मर्ज था, अब मुझे बताएं कि ये कितना आप ठीक हो गई हैं, क्या महसूस कर रही हैं? 8-9 साल से डॉक्टर के आखदे सन? डॉक्टर तो कह रहा सी कि गुर्दा उम्र दे तकाजे नाल तुहाडा खत्म हो चुके हैं, गुर्दा खत्म हो चुके हैं, ते तुसी इत्थे पतलियाटा शरीफ आए हो, दम करवाया ने सरकार जी कोलों, ते अनके महसूस कर रहे हो, 100 विचों कितने % ठीक हो गए? डॉक्टर कह रहे हैं ठीक। सुन रहे हैं आप, मरीजा की ज़बानी आपने सुन लिया है कि पहले डॉक्टर आखदे सन खराब है, ठीक नहीं हो सकता, पड़ी न सरकार ने नादे अली, मारी न फूंक, तो जेडे डॉक्टर कह रहे सन खराब है, वही लिख लिख के दे रहे हैं कि गुर्दा अब ठीक हो चुका है। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। मैं आखिर में इन भाइयों समेत, माई साहबा समेत, पानी का दसिया सी, दवाई भी एक घुट पानी ना खानी, ते पानी भी बंद किया सी, ते नमक, घ्यो, लून, मिर्चा सब फिक्कियां सब्जियां पका के रोटी खानी, 8 दिन बाद एक बोटी खानी बस, ते एक बारी दाल खानी, ते हुण सारा कुछ खोल दिता है, सब कुछ खाओ। डॉक्टर कह रहे थे कि एक घूंट पानी के साथ दवाई खानी है, और 10 दिन बाद गोश्त नहीं खाना, गोश्त की निक्की जी बोटी चुक के खानी, और आपने कोई लंबी चौड़ी खुराक भी नहीं खानी, लंबी चौड़ी ग़िज़ा भी नहीं खानी। मैं कहा एक गल्लां ते पहले दियां सन, हुण के कह रहे हैं डॉक्टर? हुण कह रहे हैं पानी भी पियो ते खुराक भी खाओ। जेड़े पहले कह रहे सन ना खाओ, हन वही कह रहे हैं दब के खाओ। ईमानदारी की बात है, ये सब मेरे अलहाज पीर अज़मत नवाज सरकार का फैज है, और उन लोगों के लिए पैगाम है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उन लोगों के लिए पैगाम है कि जो परेशान हाल घरों के अंदर हैं,
अब भी वक्त है, घरों के अंदर चुप ना बैठें, खामोश ना बैठें, घरों के अंदर अपनी बीमारी को लेकर आप चारपाई पे ना बैठें, लेटे नहीं, एक दफा हिम्मत करें, एक दफा किराया खर्च करके आप आस्ताने अलिया पतियाटा शरीफ में आए। यकीन जानिए, अगर सर का बाल है वहां से लेकर पांव के नाखन तक, अगर जितनी भी बीमारियां हैं, अल्लाह के फजल से, मुस्तफा करीम की निगाह इनायत से, वली कामिल के दम से इंशाअल्लाह वो 100 नहीं 1000% शिफायाब हो जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आपने क्या करना है, देखिए आपसे कोई बकरे शकरे की डिमांड तो नहीं की, कोई पैसों की डिमांड तो नहीं की हैं? किसी दरबार ते किसी जगह ते जाओ ना, पहले कहने काला बकरा लेके आओ, 2 कपड़े दे थान लेके आओ, फलाना लेके आओ, फलाना। आपने क्या करना है, सदकाए जारिया पे नेकी को फैलाना चाहिए कि नहीं फैलाना चाहिए? फैलाना चाहिए ना। दाया हाथ बुलंद करे जो कहते हैं नेकी को फैलाना चाहिए। मैं सदके जाऊं, सारे नेक बैठे ने, फिर दाया हाथ बुलंद करें। आपने क्या करना है, इस सदके को फैलाते हुए, सदकाए जारिया समझते हुए, जो जो लोग जहां जहां बीमार हैं, आपने सदकाए जारिया की सूरत में उनके कान में जाके इतनी सी बात करनी है कि उठ फरीदा सुतिया तू टुरिया टुरिया जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। उठ फरीदा सुतिया तू टुरिया टुरिया जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। उसको कहना कि मैं ठीक होके आया, फलाना भी ठीक होके आया, वो 15 साल बीमारी वाला ठीक होके आया, वो गुर्दे खत्म होने वाली भी ठीक होके आई। आपने क्या करना है, उठ के एक दफा आस्ताने आलिया पतियाटा शरीफ में जाना है। आप यहाँ पर जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आप यहाँ से शिफायाब होके जाओगे, अल्लाह के फजल से आप ठीक होके जाओगे। बहरहाल एक बात मैं लाइव के दौरान और करता चलूं कि जिथे मोहब्बत करने वाले मौजूद होने, वहां पर मुनाफिक भी होते हैं, वहां पर इंतशार फैलाने वाले भी होते हैं। आस्ताने आलिया पतियाटा शरीफ से करोड़ों की तादाद के अंदर लोग मोहब्बत करते हैं। चंद ऐसे हैं जो आस्ताने आलिया पतियाटा शरीफ के फेक अकाउंट बना के टिकटॉक पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया, यूट्यूब पर अकाउंट बना के लोगों को धोखा देते हैं कि भाई हम आपको टोकन लेके देंगे, भाई हम आपको जनाबे वाला इतने पैसे भेजें, आपका टोकन निकल आएगा, आपकी बारी पहले मिल जाएगी। याद रखें, आपको कोई भी मालूमात चाहिए हो, ये खादमीन जो पुराने हैं आस्ताने आलिया पतियाटा शरीफ के, यहाँ पर आस्ताने के नंबर मौजूद हैं, आप उन नंबर पे, इसके अलावा खादमीन से आप आस्ताने का नंबर लेके फोन करके इन खादमीन से राब्ता कर सकते हैं। जो आस्ताने आलिया पतियाटा शरीफ के पेज हैं वो सामने हैं, आप उनको फॉलो करें। ये देखें बार कोड लगा हुआ है व्हाट्सएप का, आप इसे स्कैन करके व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं। अगर आस्ताने का पेज चाहिए, उसका लिंक चाहिए, तो आप खादमीन से बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। ऑफिशियल सबसे पहले तो ये फेसबुक का पेज, ये जरा कैमरा भी जरा घुमाएं ना, इसको जूम करें आप। ये जो पेज है जिसके ऊपर लिखा हुआ है पीर अजमत नवाज, सरकार जी की दुआ वाली फोटो लगी हुई है और इसके 1.5 मिलियन फॉलोवर भी हैं और नीचे नंबर दिए गए हैं। ये नंबर आप जो है जल्दी से नोट फरमा लें। इन नंबरों के अलावा अगर कोई आपको कहे ना कि नंबर मौजूद है और हमसे राब्ता करें, समझ लें वो झूठ बोल रहा है। नंबर आप नोट कर लें 0306, ये सरकार जी के ऑफिशियल पेज पे मौजूद है। ये नंबर 0306502617 अगला नंबर है 0321590491 और उससे अगला नंबर है 0322503309। इनके अलावा अगर किसी मेरे भाई को नंबर समझ नहीं आए तो बाद में खादमीन से आप नंबर भी ले सकते हैं। कोई रहनुमाई चाहिए तो आप रहनुमाई भी ले सकते हैं। एक ये जो जवान, आप बिस्मिल्लाह तशरीफ ले जाएं। आपका शुक्रिया, आप इस आस्ताने से मोहब्बत करें। जितनी भी
आप मोहब्बत करेंगे, जितना आस्ताने का आप पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे, याद रखें आप माई साहबा उतनी कामयाब हैं। आपने ये पैगाम लाहौर के गिरदोनवा दाता अली हजवेरी से लेकर वो सारे इलाके तक आपने पैगाम पहुंचाना है, और जो आस्ताने आलिया पतियाटा शरीफ का मोहब्बत वाला पैगाम है उसको पहुंचाना है। और आपने इस आस्ताने की खादमा बन के काम करना है। काम क्या है? मखलूक खुदा की खिदमत, अल्लाह की रजा, उसकी खुशनुदी के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत। और जो लोग आपसे पता पूछे आपने पता बताना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह दारैन की साथी अता फरमाए। जल्दी से एक नौजवान और मेरे सामने मौजूद है, मैंने कहा टाइम भी नहीं है चूंकि दुआ का टाइम भी हो गया है, अब ये जवान यहाँ करीब आ जाए। ये जवान अल्लाह के फजल से मुस्तफ़ा करीम की निगाह इनायत से ये भी शिफायाब हुआ है। मुझे बताएं आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्लाम। आपका ताल्लुक किस जगह? तहसील सवावा, जिला जेलम से। जिला जेलम और तहसील सवावा से आने वाला नौजवान, आपको मर्ज क्या थी? कितने अरसे से आप बीमार थे? 6 महीने से बीमार थे। क्या बीमारी थी? डॉक्टरों से दवाइयाँ लेता रहा हूँ और जो चीज़ खाता था उल्टी हो जाती थी। और डॉक्टर इलाज करते रहे? डॉक्टर इलाज कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, इसके पास नहीं गया तो इधर पीर साहब के पास आया हूँ। मैं चल भी नहीं सकता था, मुझे मेरे भाइयों ने पकड़ के लाया इधर से, तो चलने की हिम्मत भी नहीं थी। तो पीर साहब का करम हुआ है तो अभी मैं आपके सामने हूँ। साहिबजादा सुमान सरकार से ये ठीक हुए हैं। देखे ना, पीर साई कहते हैं कि जो मेरे पास है वो 100% मैंने अपने साहिबजादा खान के हवाले कर दिया। और यहाँ पर मौजूद साहिबजादा सुमान साहब मर्दों को चेक कर रहे होते हैं और अल्लाह के फजल से मरीज इनसे शिफायाब हो रहे होते हैं। मुझे ईमानदारी के साथ बताएं, आए थे भाई, आप भी बताइएगा कि जब आए थे आपने इन्हें पकड़ के लाया था, अब 100 में से आपकी बीमारी कितनी ठीक हो चुकी है? 100%। 100 में से 100%। ऑक्सीजन का भी मसला था, अभी कोई ऑक्सीजन का मसला नहीं है, सिलेंडर गाड़ी में पड़ा है तो अभी पानी भी पिया, कोई उल्टी नहीं हुई अल्लाह के फजल करम से। जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सरकार जी का फैज साहिबजादा सुमान साहब के पास ये जवान कहता है कि अगर किसी को सबूत चाहिए, एविडेंस चाहिए, जिस मन्ना वैसे मन्ना रहे सारे बैठे जेड़ा कहता है ना मैं नहीं मन्ना, मेरी गड्डी विच ऑक्सीजन का सिलेंडर अजे भी मौजूद है। मेरी गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन का, ये भाई मुझे बता रहे थे कि ऑक्सीजन का सिलेंडर अभी भी मौजूद है, इसे ऑक्सीजन लगी हुई थी। अब मैंने पूछा हण सोड़ा, हण ऑक्सीजन दे दी गई है, अब ऑक्सीजन बहाल कर दी है। साहिबजादा सुमान साहब ने नादे अली की जरब लगाई, जो ऑक्सीजन नहीं चल रही थी। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, दिल भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है, दिल भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है। वजह क्या है कि किसी और के पास नहीं, अल्लाह के कामिल वली के पास आए और उनके फैज याफ्ता के पास तशरीफ लाए हैं। अब लोगों को आखिर में, आप भाई आ जाएं आगे, मेरे करीब आए, आप इनके साथ आए थे, आप इनके क्या लगते हैं? यहाँ पर आए थोड़ा सा, इनके क्या लगते हैं? ये मेरा भांजा है और हम पिछले 6 माह से बहुत मुश्किल में थे और अभी मेरे ख्याल में तकरीबन 10 दिन पहले पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद से इसको डिस्चार्ज कराया हमने, और गुर्दों का भी मसला था और काफ़ी प्रॉब्लम थी। ज़ेर इलाज रहे, कार्डियोलॉजी में भी रहे, कार्डियोलॉजी दिल वाला जो डॉक्टर बस दवाई दे के कहते थे घर ले जाए, कोई समझ नहीं है, बस आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएंगे, लेकिन कोई पोजीशन नहीं थी। एक अल्लाह वाले ने हमें इस आस्ताने का पता बताया और अल्लाह पाक इस आस्ताने को कायम व दायम फरमाए। आते हुए हम भी सरासी शरीफ पीरबाल अली शाह सरकार के मुरीद है, मैं ज़ाते खुद आते हुए उधर हाज़री दे के दुआ की और अल्लाह पाक ने इनके हाथों हमारी शफा लिखी। अल्लाह पाक इस दरबार शरीफ को कायम व दायम रखे, अल्लाह पाक इनको तरक्की अता फरमाए। और जहाँ हम जैसे कई गरीब लोग और नाजार लोग हैं, जब बीमारी आती है इस तरह, इस बच्चे का 130 किलो वजन था,
6 महीने पहले 130 किलो वजन, और अब आपके सामने। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे लिए एक ईद का दिन है, खुशी का दिन है कि अल्लाह पाक ने करम फरमाया, नबी पाक के सदके, मौला पैगंबर पाक के सदके और पीर साहब हजरत साहब के सदके अल्लाह पाक इनकी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। देखिए ना, ये जो पैगाम दर पैगाम, बिस्मिल्लाह ठहरें, पैगाम दर पैगाम, आप तशरीफ ले जाएं, तशरीफ ले जाएं। आप दस्तबोसी करें, आपने अहद करना है आज तक, आप इसके बाद भी ठीक होंगे और 100% ठीक रहेंगे, लेकिन अहद ये है कि आस्ताने की खिदमत आपने करनी है। खिदमत क्या है कि यहाँ दरो दीवार से आपने मोहब्बत करनी है, और इस आस्ताने का पैगाम आपने पूरी दुनिया जहाँ जहाँ तक आपके अहबाब मौजूद हैं, मोहब्बताना पैगाम आपने पहुँचाना है। जिक्र खुदा करना है, जिक्र मुस्तफ़ा करना है। आस्ताने के जो वज़ाइफ हैं उन वज़ाइफ पे अमल पैरा होना है। तशरीफ ले जाएं। देखे ना, भाई ने बात करते करते एक बात कही कि हमें किसी ने बताया, मेरी बात नहीं समझे, हमें किसी ने बताया। अब मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, ये बंदा 6 महीने से बीमार था। क्या था? 6 महीने से बीमार था। अब किसी ने बताया कि फलां जगह जाओ, अब ये बंदा ठीक हो गया। अब उसको घर बैठे अल्लाह उसका अजर अता फरमा रहा है। इसे कहते हैं पैगाम रसाई। इसी तरह आपने भी पैगाम पहुंचाना है जहां जहां जो बीमार है। जी मेरे भाई, आपका क्या मसला है? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आने दो इस दीवाने को, आने दो। जी ब्लैक कलर ਦਾ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ईद का दिन है साडा उत्थे ना इलाके दे विच फैसलाबाद का इलाका, मेरे वाले साहब भी आए हैं, नाना बू रुमाल को इधर से मैं फुफो को लेकर आया, आज मैं खाला को भी लेकर आया हूँ, नानी को भी लेकर, तकरीबन 8-9 जो जी हैं वो साथ आए मेरे साथ। मैं साफा दम करवा के ले गया यहाँ से। ईद का दिन था, मैं उधर समोसे लगाता हूँ, तो रात को ना तबीयत खराब हो गई, वालदैन भी घर में नहीं थे। वो मैंने साफा उठाया और उसका जो ना कड़ा लगा दिया, ऐसे कड़ा लगा दिया और सरकार को याद किया। खुदा की कसम, काबे की तरफ मुंह है। वो बंदा भी सामने आ गया जो उधर से चीजें भेज रहा था, पीछे से सरकार भी आ गए, ये हबीब भी आ गया, एक इधर फहद लड़का है वो भी आ गया। उन्होंने बोला इनको बोल के जो भी चीज है इसको भेज। खुदा की कसम वो इनके साफे भी काम कर रहे हैं। नारे हैदरी। यानी ये दीवाना कह रहे हैं कि मैं रुमाल दम करा के गया सा, उस रुमाल दा कड़ा मारिया ते अल्लाह दा फजल उस रुमाल ते भी है, चूंकि मर्दे कलंदर ने उस रुमाल को जो है वो दम किया था। बस आखिर में मेरा एक यही पैगाम है कि आप आस्ताने आलिया पतियाटा शरीफ में आए, दिल में अकीदत रख के आए, मोहब्बत रख के आए, इंशाअल्लाह आप 1000% ठीक हो जाएंगे। नारा बुलंद करें। और मैं फिर माइक सरकार के हवाले करने लगा हूं। आपकी रूहानी दुआ का टाइम भी हो चुका है। ताजदार खत्मे नबुव्वत। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। आखिर पे हाज़रीन महफिल जो ठीक हो चुके हैं या ठीक हो रहे हैं, स्वाब की नीयत से हाथ खड़ा कर दें, निगाह कर लें जी सारे। अगर ये ऐलान होते रहे तो मेरे ख्याल सुबह हो जाएगी। हाथ नीचे करें जी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह कादिर है, अल्लाह रज़ाक है, अल्लाह ही शिफा देने वाला है। ना यहाँ पे कोई जिन आके शिफा दे सकता है, ना मुवक्किल दे सकता है, ना हमजाद दे सकता है, ना कोई इल्म लम्बर के लीजिए कोई हमें शिफा मिलती है, ना इल्म सारे कारनामे करिश्मे किसके हैं? अल्लाह के। अल्लाह किसी से करवा रहा है, बात इतनी है। बाकी कभी कभी मैं महसूस करता हूँ अकीदत के लिहाज से, मोहब्बत से लोग सबज़ादा साहब को छोड़ के मेरी तरफ आते हैं। बात यह है जो कुछ मेरे पास है अल्लाह की तरफ से मैंने दोनों सबज़ादों को बख्श दिया, अनायत कर दिया। जो रूहानी ताकतें नादी अली की मेरे पास है, सबज़ादा अरसलान साहब हैं यूके में, उनको भी दे दी।
और सबजादा सुमान साहब को इसलिए दे दी, मरना तो एक दिन है सबने, कुल्लो नफ्स ज़ाइक़ुल तो मौत, ये ना पीछे ये भी ठगबाजियां और शुभदाबाजियां करते रहे मरीजों के साथ। मैंने कहा छोड़ो, अल्लाह वाली लैंड पे आ जाओ। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, पीर तो दुनिया से पर्दा कर जाते हैं, आगे उनके पास होता कुछ भी नहीं है, शुभदाबाजी या फ्रॉडबाजियों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो ये दिल में ना सोचा करें कि ये शहजादे बैठे हैं, बड़े पीर साहब के पास कुछ ज्यादा होगा। ये रूहानी ताकतें हैं हमारे पीछे पसे पर्दा काम करने वाली, ये हमारा कमाल नहीं है। तो ऐलान खत्म हुआ तो आस्ता आस्ता अपनी अपनी जगह पे सारे खड़े हो जाए और थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वन बाय वन हम आने वाले